आई एम लेजेंड मूवी के शुरुआत में एक लेडी डॉक्टर का टीवी पर इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें वो डॉक्टर बोलती है कि हमने कैंसर का 100% इलाज ढूंढ लिया है। फिर कहानी 3 साल बाद चली जाती है जहां पर न्यूयॉर्क का शहर दिखाते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा है। कोई भी इंसान नहीं और कारें हर तरफ रुकी हुई हैं। फिर एक लाल रंग की गाड़ी दिखाते हैं जो तेज रफ्तार के साथ जा रही होती है, जिसको ड्राइव कर रहा था मूवी का मेन कैरेक्टर विल स्मिथ। इसके साथ उसका डॉग भी था। विल स्मिथ यहाँ पर हरन का शिकार कर रहा था ताकि उसे खा सके, लेकिन एक शेर आकर उसके शिकार हिरन को पहले शिकार कर लेता है। फिर यहीं पर विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बजता है तो वो सूरज की तरफ देखता है जो कि गुरूब होने वाला था। तो विल स्मिथ जल्दी से वापस अपने घर आ जाता है। दरअसल इस शहर में कुछ न्यूटन्स रहते हैं जिनकी स्किन बहुत नाजुक है और वो रात को बाहर आ जाते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन वो सूरज के सामने नहीं आ सकते। सूरज के सामने आने से वो मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विल स्मिथ और उसका डॉग खाना खा रहे होते हैं और उसके बाद विल स्मिथ घर के सब दरवाजे और लाइट्स बंद कर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ कोई रहता है। उसके बाद विल स्मिथ अपने डॉग के साथ बाथटब में सो जाता है। बाहर से बहुत सारे न्यूटन्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और विल स्मिथ फ्लैशबैक में चला जाता है। अब सारी कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है जहां विल स्मिथ जल्दी से घर जाता है और अपनी बीवी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विल स्मिथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। अपनी बीवी से बोलता है कि तुम सबसे पहले एटीएम जाना और जितना पैसा हो उसके निकाल लेना और फिर कम से कम 2 हफ्तों तक फार्म हाउस में रहना, मैं तुम्हें वहीं आकर मिलूंगा। असल में न्यूयॉर्क शहर में एक खतरनाक वायरस फैल रहा था जिसके चलते आर्मी उस शहर को सील कर रही थी। फिर वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और पूरा शहर एयरपोर्ट पर जमा है क्योंकि सब शहर से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं थे। और ये चेक करने के लिए उनके पास एक मशीन है जिससे वो पता लगा लेते हैं कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। विल स्मिथ की बेटी को चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं थी, लेकिन उसकी बीवी इन्फेक्टेड होती है। आर्मी वाले उसे नहीं जाने देते तो विल स्मिथ जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल था वो कहता है ये मेरी बीवी है, मैं हुक्म देता हूँ इसे दोबारा चेक करो। जब वो उसे दोबारा चेक करते हैं तो फिर ये आता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और उसके बाद वो उसकी बीवी और बच्चे को वहां से जाने देते हैं। विल स्मिथ चूंकि बड़े ओहदे पर होता है इसलिए उसकी फैमिली के लिए एक अलग हेलीकॉप्टर दिया जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तभी एक और हेलीकॉप्टर न्यूटन्स के हमले की वजह से बेकाबू होकर उस हेलीकॉप्टर से टकराता है और हादसा हो जाता है जिसमें विल स्मिथ की फैमिली मर जाती है। और फिर विल स्मिथ की आंख खुल जाती है, यानी अब वो फ्लैशबैक से वापस आ जाता है। वो एक्सरसाइज करता है और फिर नीचे बेसमेंट में आ जाता है जहां एक लैब होती है जिसमें वो वैक्सीन बना रहा होता है उन इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए। उसने वहां पर बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ रखा होता है जिन पर वो हर बनाई हुई वैक्सीन टेस्ट करता था, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ था। एक दिन एक चूहा बिल्कुल शांत होता है तो विल स्मिथ को उम्मीद आ जाती है कि जो डोज इस चूहे को लगाई हो सकता है वो इन्फेक्टेड इंसानों पर भी काम कर जाए। फिर वो एक इन्फेक्टेड न्यूटन्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है ताकि उस पर टेस्ट कर सके और वो एक अंधेरे कमरे के बाहर पहुंच जाता है क्योंकि दिन में ज्यादातर न्यूटन्स अंधेरा तलाश करके उसमें छुप जाते हैं। उस कमरे में एक फीमेल न्यूटन्स उस पर हमला करती है, लेकिन विल स्मिथ अपने प्लान के मुताबिक खिड़की से बाहर जंप लगा देता है और वो न्यूटन्स भी उसके साथ जंप करके नीचे जमीन पर आ जाती है और रोशनी में तड़पने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। विल स्मिथ उसे जल्दी से पकड़कर अपनी लैब में ले आता है और वही दवाई जो उसने चूहे पर टेस्ट की थी उसे भी लगा देता है। फिर कुछ देर बाद उसकी सांसें जो दवा देने से पहले बहुत तेज चल रही थी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती हैं, यानी उसका हार्ट ब्रेक धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। विल स्मिथ को एक उम्मीद जागती है कि शायद दवा काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो न्यूटन्स होश में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। विल स्मिथ की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अगले दिन विल स्मिथ कार में अपने कुत्ते के साथ निकलता है तो रास्ते में उसे एक डमी नजर आती है जिससे वो पहले बातें करता था, लेकिन आज वो डमी अपनी जगह पर नहीं होती, किसी और जगह पर होती है। तो विल स्मिथ उस पर गोलियां चलाता है और उसे तोड़ देता है। उस डमी में से बहुत सारा पानी निकलता है जिसे विल स्मिथ देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उस पानी में एक फंदा पड़ा था जो कि उन न्यूटन्स के एक बड़े ने लगाया था। विल स्मिथ उल्टा लटक जाता है और उसका सर जमीन से टकराने की वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। नीचे से उसका कुत्ता उसे होश में लाने की गर्ज से बहुत भौंकता है मगर वो होश में नहीं आता। फिर अब शाम हो जाती है तो उसकी घड़ी का अलार्म बजता है जिससे विल स्मिथ होश में आ जाता है और वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और अपनी रस्सी काटता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन नीचे गिरने से चाकू उसके पैर में लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है।
फिर वो सामने देखता है एक न्यूटन्स के साथ 2 इन्फेक्टेड खतरनाक कुत्ते खड़े हुए हैं। कुत्ते विल स्मिथ पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन दोनों कुत्तों को गन से शूट करके मार देता है। लेकिन वो कुत्ते मरने से पहले विल स्मिथ के कुत्ते को काट लेते हैं। अब उसे भी इन्फेक्शन हो चुका है। विल स्मिथ अपने कुत्ते को लैब में लेकर आता है और उसे दवा देता है, लेकिन उस पर दवा का कोई असर नहीं होता। तो विल स्मिथ उसे अपनी गोद में लिटाकर उसका मुंह दबाकर उसे मार देता है। ये लम्हा विल स्मिथ के लिए बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि विल स्मिथ ने उसे बचपन से ही पाला था और इस शहर में विल स्मिथ का कुत्ते के अलावा और कोई नहीं था। विल स्मिथ कुत्ते के मरने के बाद पूरी तरह अकेला हो गया था। अगले दिन रात को विल स्मिथ गुस्से में आ जाता है और बदला लेने के लिए बाहर आ जाता है और कार से कई न्यूटन्स को कुचल देता है। लेकिन कुछ देर बाद कार उलट जाती है और वो कार में फंस जाता है। एक न्यूटन जिसने उसको उल्टा लटकाया था और उस पर कुत्ते छोड़े थे वो आ जाता है और विल स्मिथ पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी एक बहुत तेज रोशनी वहां पे आती है और सभी न्यूटन्स वहां से भाग जाते हैं। ये न्यूटन जो अभी विल को मारने वाला था, ये इन सब न्यूटन्स का बॉस था और वो सब इसका हुक्म मानते हैं। इस सारी सिचुएशन में विल स्मिथ को बहुत चोटें आ जाती हैं और वो बेहोश होने के करीब होता है। तभी उसके कानों तक आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं। विल बड़ी मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है और बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में है और उसके घर का टीवी चल रहा है। जब वो ड्राइंग रूम में जाता है तो वहां पर एक औरत और उसका बच्चा होते हैं। वो लेडी उसे बताती है कि रात को तुम उन न्यूटन्स के बीच फंसे हुए हमें मिले, तो हम तुम्हें वहां से बचाकर यहाँ ले आए हैं तुम्हारे घर में। फिर वो औरत अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम एना है और हमारे सब साथी न्यूटन्स बन गए हैं। हम 2 बचे हुए हैं और हम वॉर मून जाना चाहते थे, जहाँ पर बचे हुए लोगों की बस्ती है। विल स्मिथ बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है और ना ऐसी कोई बस्ती है। वो लेडी बोलती है कि पहाड़ों में ऐसी बस्ती मौजूद है, क्योंकि वायरस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात से विल बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सब मर चुके हैं और फिर वो वहां से उठकर चला जाता है। अगले सीन में विल स्मिथ जब लैब में होता है और वो उस फीमेल न्यूटन्स पर टेस्ट कर रहा होता है, उसके हर तरफ बर्फ रख देता है, तो वहां पर एना आ जाती है और वो पूछती है कि क्या आपको लगता है ये इससे ठीक हो जाएगी। वो बोलता है कि हो सकता है बर्फ से इसके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए और वैक्सीन का असर बढ़ जाए। फिर एना उसे बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो विल बोलता है कि मैं यहीं रहूंगा और इस वायरस को खत्म करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर यहीं पर विल को महसूस होता है कि न्यूटन्स बाहर आ चुके हैं, तो वो कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया। विल ने घर के चारों तरफ काफी सारे विस्फोटक बॉम्ब लगा रखे होते हैं, जिन्हें वो ब्लास्ट कर देता है और काफी सारे न्यूटन्स मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे न्यूटन्स उसके घर घुस जाते हैं। विल अपनी गन से बहुत सारे न्यूटन्स को मारता है और फिर वो लैब में आ जाते हैं। वहां आकर वो देखते हैं कि जिस न्यूटन्स पर वो टेस्ट कर रहे थे वो ठीक हो रही है, यानी उन्हें इलाज मिल गया। फिर तभी वहां पर बहुत सारे न्यूटन्स आ जाते हैं। विल स्मिथ लैब का दरवाजा बंद कर देता है, जो कि बहुत मजबूत है और बोल्ड प्रूफ है। विल स्मिथ चिल्ला चिल्ला कर उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल गया है। तभी वहां पर उन न्यूटन्स का बॉस आ जाता है और वो शीशे में टक्कर मारना शुरू कर देता है और शीशा धीरे धीरे क्रैक हो रहा है। बॉस न्यूटन्स बाकियों के मुकाबले में ताकतवर और शातिर था। विल स्मिथ जल्दी से उस न्यूटन्स का ब्लड एक शीशी में निकालता है, क्योंकि बीमारी का इलाज अब उसके खून में ही था। फिर वो एना को वो ब्लड देकर उन दोनों को एक चैम्बर में घुसा देता है और कहता है यहाँ से निकल जाओ और इस ब्लड को यानी इलाज को बचाओ। एना बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। वो बोलता है कि मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ, तुम जाओ। फिर वो एक बॉम्ब उठाकर उसका पिन निकाल देता है और शीशा तोड़कर न्यूटन्स के साथ जाकर ब्लास्ट कर देता है, जिसमें सारे न्यूटन्स और विल समेत मर जाते हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि एना वहां पहुंच जाती है जहां वो जाना चाहती है। वहां पर सच में एक बस्ती होती है। एना वहां पर उस ब्लड को जो विल ने उसे दिया था वो उन्हें सौंप देती है। विल स्मिथ ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान देकर बाकी बची मानव जाति को बचा लिया, इसलिए इस मूवी का नाम आई एम लेजेंड है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।